जर्नी स्टार्ट की और कितना स्ट्रगल किया, और अभी मैं एक जो है कुछ भी मैंने ऐसा नहीं कर दिया है, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया है ना। तो कॉन्फिडेंस बढ़ना ही सबसे बड़ी बात है। आपका कॉन्फिडेंस जब बढ़ जाता है, लोग आपको भाव देना शुरू कर देते हैं। हेलो गाइज़, हाउ आर यू? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल HR के कुड़ीवाल। देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लाइफ में कुछ बड़ा करना है, पैसा कमाना है, आगे बढ़ना है, तो कैसे बढ़े। सबसे बड़ी बात है, यदि आपकी लाइफ में पैसों की प्रॉब्लम है, पैसे कैसे कमाएं, EMI आ रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं, सब कुछ बढ़ रहा है, लेकिन पैसे नहीं आ रहे हैं। यानी कि मेरी भी समस्या थी, पैसों की बहुत समस्या होती थी। मैं जितना कमाता था, EMI उससे डबल थी। यानी कि मैं 10,000 रुपये महीने कमाता था और EMI आ रही थी मेरे 20,000, 25,000, 30,000 रुपये महीने की, और वो मैं चुका नहीं पाता था, और लोन वाले करके मतलब चक्कर लगा के जाते थे। अभी भी हालांकि समस्या है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अभी क्या है, मेरे पास मेरा खुद का बिज़नेस है, धंधा है। मैंने जो व्यापार शुरू किया है उसमें मेरे 70-80 हज़ार रुपये, लाख रुपये महीने के हो रहे हैं, और काम है। जब आपके पास काम होता है तो आपकी वैल्यू होती है। जब तक आपके पास काम नहीं है, आपकी कोई वैल्यू नहीं। आपके पास धंधा नहीं है, आपके पास नौकरी नहीं है, यानी आप कहीं भी जाओ, पार्टी में जाओ, शादी में जाओ, कहीं मेहमानों के यहाँ जाओ, कहीं रिश्तेदारों के यहाँ जाओ, सब ये कोई ये नहीं पूछता आपका नाम क्या है, आप वो पूछते हैं आप करते क्या हैं। यानी जब वो ये पूछ रहा होता है कि आप करते क्या हैं, यानी आपके काम के बारे में पूछ रहा है, तो उसके दिमाग में ये चल रहा होता है कि आप जितना कमाओगे वो उसी हिसाब से आपको वैल्यू देगा। यानी कि आपके काम के हिसाब से आपको वैल्यू दी जाएगी, आपके नाम से कोई मतलब नहीं है। तो यदि आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है रिश्तेदारों में, गांव में, शहर में, मोहल्ले में, और आपके सपने बड़े हैं, सबसे बड़ी बात है कि आपके सपने बड़े होने चाहिए। बड़े सपने नहीं हैं तो पैसे नहीं आएंगे, ये 100% गारंटी की बात है। जब तक आपके सपने बड़े नहीं हैं, तब तक आप कुछ भी लाइफ में कर नहीं सकते। अब सपने बड़े होने ज़रूरी है। सपने बड़े होने के लिए सबसे बड़ी बात है कि आप मोहल्ले से, घर से, शहर से, गांव से बाहर निकल जाओ। यानी कि शारीरिक रूप से बाहर निकलना ज़रूरी नहीं है, मेंटली बाहर निकल जाओ आप। यानी कि आपके आस पड़ोस के मोहल्ले के बारे में, लोगों के बारे में मत सोचो, आप परिवार के लोगों के बारे में मत सोचो, वो आपके ऊपर क्या रिएक्ट कर रहे हैं, वो आपके ऊपर कैसा बर्ताव कर रहे हैं, वो आपसे कैसी बातें कर रहे हैं, वो आप पर क्या टोंट कर रहे हैं, उस पर आप मत जाओ। आप मेंटली इतने मजबूत हो जाओ, आप मेंटली रूप से परिवार से, घर से, परिवार से, गांव से, शहर से बाहर निकल जाओ। आप दुनिया के बारे में नॉलेज लो। आप कहीं भी रहते हो, चाहे छोटे से कमरे में रहते हो, चाहे आप शहर में रहते हो, कहीं भी रहते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप मेंटली रूप से आप वहाँ से बाहर निकल जाओ। यानी कि आप दुनिया में क्या हो रहा है, आप मोटिवेशनल बुक्स पढ़ो, मोटिवेशनल वीडियो देखो और नॉलेज लो। यानी कि आपकी जब नॉलेज का मतलब एक नॉलेज होती है जिससे हमें पैसे आते हैं। यानी कोई सिंगर है तो वो गाने गा कर के पैसे कमाता है, कोई टीचर है तो वो पढ़ा के पैसे कमाता है, कोई काम, वो एक काम है, वो नॉलेज है, उससे भी पैसे आते हैं। लेकिन उसके साथ साथ आपका व्यवहारिक नॉलेज जो होता है, आपकी बोलचाल की भाषा जो होती है, आपके अंदर बॉडी लैंग्वेज को समझने की जो एबिलिटी होती है, आपकी वो जो है आपके अंदर, वो बात होनी चाहिए कि आपका व्यवहार, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके बोलने का तरीका, आपसे बात करने का तरीका, लोगों से कैसा बर्ताव करते हो, ये सब कुछ तय करता है कि आप कितना कमाते हो। यानी कि आपकी जो कला है, उस कला के साथ साथ आपका जो है पर्सनैलिटी भी डेवलप आपकी होनी चाहिए। उसके ऊपर आप मेहनत करो, पर्सनैलिटी डेवलप पर मेहनत करो, स्पीकिंग पर मेहनत करो, आपके जो है याददाश्त बढ़ाने की मेहनत करो, सब कुछ निखारो। जब तक आप अपने आप को निखारोगे नहीं, आपका नॉलेज नहीं बढ़ेगा, तब तक आपको दुनिया कोई वैल्यू नहीं देगी, कोई समझ नहीं होगी आपकी, आप कुछ नहीं कर सकते लाइफ में। यानी कि आप अपनी वैल्यू को बढ़ाने के लिए किताबें पढ़ो, मोटिवेशनल बुक्स पढ़ो, वीडियोज़ देखो। मैं क्या करता था, अभी और भी आगे वीडियो आएंगे, उसमें मैं बताता रहूँगा कि मैंने कैसे मतलब जर्नी स्टार्ट की और कितना स्ट्रगल किया, और अभी मैं एक जो है कुछ भी मैंने ऐसा नहीं कर दिया है, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया है ना। तो कॉन्फिडेंस बढ़ना ही सबसे बड़ी बात है। आपका कॉन्फिडेंस जब बढ़ जाता है, लोग आपको भाव देना शुरू कर देते हैं। आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा नॉलेज आने से, नॉलेज आएगा, आप मेहनत करोगे, अपने आप पर मेहनत करो। आप बंद कमरे में रहो, किसी को भी ज़्यादा समय मत दो। यानी कि आप जो वीडियो देखते हो, मोटिवेशनल वीडियो देखो, फ़ोन के अंदर जो है सब कुछ डिलीट कर दो, और फालतू के चैनल सब्सक्राइब करना छोड़ दो। यूट्यूब ग्रुप जो व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, वहाँ से आप सबको डिलीट कर दो। यानी कि किसी ग्रुप में फालतू की जो न्यूज़ आ रही है, किसी में भी समय देना बंद कर दो। जब आप फालतू का समय देना बंद कर दोगे, आपकी वैल्यू अपने आप, आपके पास समय होगा तो आप अच्छी चीज़ें सीखोगे। यानी कि आपके ऊपर जो कर्जा है, आपके ऊपर जो EMI आ रही है, आपके ऊपर जो बर्डन है, जो सिर में टेंशन है, आप उस टेंशन को कभी नहीं हटा सकते। आप है ना, थोड़े समय के लिए आप कुछ मनोरंजन कर लो, वीडियो देख लो, शॉर्ट रील देख लो, ये कर लो, किसी से बात कर लो, लेकिन वो टेंशन बनी रहेगी।
क्योंकि वो पैसों की है, पैसों की प्रॉब्लम, वो समय जैसे गुजरेगा, मांगने वाले पैसे मांगने वाले आएंगे, ईएमआई वाले आएंगे, घर के खर्चे आएंगे, वो नहीं रुकेंगे। इसके लिए आपको है ना ऐसे लोगों की कहानियाँ पढ़नी पड़ेगी जो इस स्थिति से गुजरे हैं, वो कैसे बाहर निकले हैं। आप है ना बायोग्राफी पढ़ो, जैसे मैंने नेल्सन मंडेला की बायोग्राफी पढ़ी, थॉमस एडिसन की पढ़ी और हेनरी फोर्ड की पढ़ी। ऐसे मैंने बहुत सारी बायोग्राफीज पढ़ी है, बहुत सारी बुक्स मैंने पढ़ी। उनसे क्या होगा, यानी कि वो लोग जैसे अमिताभ बच्चन जी है, उनकी वो भी है ना स्ट्रगल फेज से बाहर आए हैं। तो जब ऐसे लोगों की कहानियाँ आप पढ़ोगे तो वो आपसे बात कर रहे हैं, ये समझ लो। जब आप किसी की बायोग्राफी पढ़ रहे हो, जब आप कोई वीडियो देख रहे हो बड़े आदमी का, मोटिवेशनल स्पीकर का, जब आप ज्ञान ले रहे हो, तो एक तरह से आप उनसे सीधी बात कर रहे हो। अभी जैसे मान लो आप मेरा वीडियो भी देख रहे हो तो आप मेरे से बात कर रहे हो, यानी कि आप मेरी बातें सुन रहे हो, तो आप है ना आपके अंदर एक आपके और मेरे बीच में कम्युनिकेशन बन रहा है। तो ये कम्युनिकेशन बनना, अब वो जैसे आप इंटरनेट पर आज बहुत सुविधा है, आप इंटरनेट पर कम्युनिकेशन बनाओगे तो आस पड़ोस के लोग आपको उनसे बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब आप उनसे बात नहीं करोगे तो आप एक्शन भी उसी हिसाब से धीरे धीरे एक्शन आपके मतलब बदल जाएंगे, उसमें समय लगेगा। यानी कि आप है ना बहुत समय लगता है, जितना आप ज़्यादा समय दोगे अच्छी बातों में, अच्छी बातें सीखने में, उतना ही आपका है ना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपके आस पड़ोस के लोग जो है वो आपको उससे वो कैसे भी नेगेटिव लोग हैं तो भी आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आई होप कि मैं बस अगले वीडियो में, और मेरे पास बहुत सारी बातें हैं लेकिन अगले वीडियो में और बातें करेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।